हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सलाम नमस्ते यूएई। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, तो आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। एंड आई होप कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी, जो मेरा लास्ट व्लॉग था प्रेगनेंसी के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। और आप ज़रूर मेरी वीडियोस को देखें, क्योंकि आज भी मैं सेकेंड जो ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ आप सबके साथ। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा फर्स्ट अगर व्लॉग देखा तो मैंने उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बताए थे जो ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी आप एक्सपीरियंस करते हो, जिसमें मैंने वोमिटिंग और बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मेनली वोमिटिंग आप फील करते हो। और अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते सबसे अच्छा गुड न्यूज़ आपके लिए ये होता है कि आप फिर वोमिटिंग और नोजिया वाली जो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी वुमेन का ये होता है कि नहीं, सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाता है, आपका वोमिटिंग वगैरह जो भी है वो रुक जाता है। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक सिम्टम का डिस्कशन नहीं किया आप सभी से, जो कि था स्मेल के बारे में। मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो स्मेल को लेकर के अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो मे बी आप फर्स्ट मंथ में एक्सपीरियंस कर सकते हो या सेकेंड मंथ में या थर्ड मंथ में, लेकिन आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी के ज़रूर आप एक्सपीरियंस करते हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का आप स्मेल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके स्मेल को आप नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक एक पार्ट है, एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। बहुत सारी लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है किचन में कुकिंग के टाइम पे, क्योंकि आप नहीं स्मेल ले पाते हो। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है, लाइक गार्लिक हो गया, अनियन हो गया, जिनका स्मेल बहुत हाई होता है, आप नहीं ले पाते हैं, उनका स्मेल बिल्कुल भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो ये भी एक ये भी एक सिम्टम है प्रेगनेंसी का। आपने अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं एक्सपीरियंस किया तो मे बी आप सेकंड में कर सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप ये आप ये फील करो। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला सिम्टम आप फील ना करो, आप एक्सपीरियंस ना करो, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जिन लेडीज़ को किचन में खाना बनाना होता है, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। सेम मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत मुश्किल होता था किचन में खाना बनाने के वक्त, बट फिर भी मैंने कैसे भी एडजस्ट किया था। और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका वोमिटिंग वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। जो आपको सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस फील होती थी, वो आपका कम हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ बहुत सारे नए सिम्टम्स आने लगते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आपने जो अपना बेबी बम्प अभी तक छुपा रखा है, बहुत सारे लेडीज़ का होता है ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो अनाउंस नहीं करना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल होता है, वो नहीं चाहती हैं कि मैं अभी प्रेगनेंसी लोगों को बताऊं, कुछ दिन के बाद मैं बताऊंगी। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते आप अपनी प्रेगनेंसी को और ज़्यादा नहीं छुपा सकते, क्योंकि अभी आपका बेबी बम्प विजिबल होता है। अभी आपका जो बेबी बम्प है वो सो हो जाता है कि हाँ, आप कितना भी छुपा लो वो दिखने लगता है। क्यों? आपका यूट्रस अब जो है वो बढ़ रहा है, वो आपके ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वो एक्सपांड हो रहा है। तो आपका जो बेबी बम्प का साइज़ है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, आपका बेबी अंदर डेवलप हो रहा है। तो ये एक सिम्टम आप देखोगे। आपने अगर रोज़ अपने आप को देखा है, रोज़ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ आप कंटिन्यू खुद को देख रहे हो मिरर में, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि अभी आपका जो है बेबी बम्प वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो। जो कि मैंने आपको बताया था कि 12 या 13 वीक्स के बाद पहला जो ट्राइमेस्टर था, मैंने बताया था वो फर्स्ट वीक से 12 वीक तक होता है। एंड देन जो आपका अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर आएगा वो होगा आपका 13 वीक से लेकर के 24 वीक्स तक या 25 वीक्स तक, ऐसे कुछ जाता है। तो इस टाइम पे आपका बेबी बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से बेबी का डेवलप होगा, बहुत तेज़ी से बेबी बढ़ रहा होगा। तो आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होगा, लेग क्रैम्प जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा आप पेन फील करोगे। मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में बहुत सारे वुमेन, बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हैं खुद को। आपको सेम जिस तरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने खुद पे ध्यान दिया था, बहुत ज़्यादा वाटर लेना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड लेना है, सेम आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करना है। आपको पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है बॉडी में। और अभी सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे सेकेंड ट्राइमेस्टर का सबसे बड़ा माइलस्टोन ये होता है कि आप अपने बेबी का किक फील कर पाते हो। और वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है जब आप फील कर पाते हो कि आपके बेबी ने आपको किक किया है अंदर से। तो इसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका बेबी बढ़ रहा है तो उसको जगह कम होती जाती है टमी के अंदर। अभी तो फिर भी उसके लिए सफिशिएंट जगह होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ही कम जगह बचती है बच्चे को मूव करने के लिए। बट अभी क्या होता है कि बच्चा बढ़ रहा है, उसके हाथ पाँव सब एक्टिव हो रहे हैं, उनके जो फिंगर्स होते हैं अच्छे खासे डेवलप हो चुके होते हैं, हाथ के पैर के। तो अभी बच्चा क्या होता है बहुत ज़्यादा अंदर एक्टिव फील करता है खुद को, तो आपको वो किक देगा और आप किक फील करते हो। बहुत अच्छा होता है ये। आप मतलब 12 या 13 वीक्स स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन जैसे ही आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप एंटर करते हो तो कुछ 17 या 18 वीक्स से आपको आपके बेबी का किक फील होने लगता है। जो फर्स्ट टाइम मदर हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की है, सम टाइम वो थोड़ा लेट फील कर पाती हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमें वो चीज़ हमारे अंदर हो रही है बट हम नहीं जान पाते कि एक्चुअल वो किक है। तो आपको क्या होना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आपको किक नहीं फील हो रहा है तो मे बी आपको थोड़ा लेट में फील होगा, बट होगा। लेकिन जो सेकेंड टाइम मदर है, जिनका ये सेकेंड बेबी है, उन्हें बहुत ईजिली फील हो पाता है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने फर्स्ट टाइम में भी ये एक्सपीरियंस किया है। तो आपको 15, 17, 18 वीक्स से बेबी का किक स्टार्ट होने लगता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा बेबी अंदर मूव कर रहा है। यस, मैं भी बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया था, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था। तो आप देखोगे कि आपको एक बटरफ्लाई लाइक मोमेंट फील हो रहा है। बटरफ्लाई मतलब गुदगुदी, एक गुदगुदी आप सब जानते होंगे कि आपको जब बॉडी में कहीं गुदगुदी की जाए तो वो कैसा फील होता है। तो सेम आपको आपकी टमी के अंदर ऐसा लगेगा कि कहीं बटरफ्लाई है, कुछ गुदगुदी टाइप का फील होगा। तो इट मीन्स कि आपका बेबी मूव कर रहा है, वो आपको किक दे रहा है। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना होता है, मतलब समझना होता है कि ये बेबी का किक है। धीरे धीरे ये किक स्ट्रॉन्ग होता जाता है। पहले बहुत हल्के से बेबी का किक होता है, धीरे धीरे ये ज़्यादा स्ट्रांगली होने लगता है। तो आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि आपका बेबी फाइनली किक कर रहा है। और आप ये भी नोटिस करोगे कि आपका बेबी किस टाइम पे आपको किक करता है, या मतलब कि आप फिज़िकली एक्टिव हो तब कर रहा है, या फिर आप आराम से बैठे हैं सोफे पे, बेड पे लेटे हैं। ज़्यादातर ये ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे किक देते हैं, पर उससे ज़्यादा आप किक तब फील करते हो जब आपने अपना काम कर लिया हो, आप थोड़ा बेड पे रेस्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे बेबी आपको किक करेगा। तो आपको अगर किक नहीं फील हो रहा है पूरे सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। लेकिन कभी कभी, जैसे कि मैंने बोला, कभी कभी लेट फील होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर का एंडिंग होने जा रहा है, अभी तक आपने किक फील नहीं किया है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से ये चीज़ पूछें कि मुझे किक क्यों नहीं फील हो रहा है बेबी का। और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है एक मदर के लिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को देख नहीं पाते हो, आपका बच्चा आपके टमी के अंदर है। तो ये एक साइन होता है, ये एक इंडिकेशन होता है आपके बेबी की तरफ से आपके लिए कि यस मम्मा, आई एम ऑल राइट, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर बात करें तो एक 1 घंटे में आप कह सकते हैं, एक मैं अप्रोक्सीमेट एक अनुमान बता रही हूँ कि 1 घंटे में आप कम से कम नहीं तो 6 से 10 किक जो है आप अपने बच्चे का फील करोगे। जब आपका 20 वीक्स या 18 वीक्स चल रहा हो या उसके बाद का। स्टार्टिंग में उतना नहीं पता चलता, जब आप 18-17 वीक्स आपके प्रेगनेंसी के मंथ के जब वहाँ पहुँचते हो आप 17-18 वीक्स पे, तब आपको आपके बेबी का जो किक है वो आप अगर काउंट करना चाहें, और एक बोलते हैं ना कि एक आइडियल जो किक होता है वो आपका कहा जाता है कि 6 to 10 आप फील करोगे 1 घंटे में। अगर इतना आप फील कर रहे हो तो बहुत ही नॉर्मल है। अगर इससे कम फील कर रहे हो
तो आप क्या करो, आप थोड़ा सा पानी पीकर देखो, थोड़ा सा वॉक करके देखो, आपका बेबी आपको पक्का किक करेगा। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है प्रेगनेंसी के समय। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है आपके बेबी के किक के ऊपर, क्योंकि आपका बेबी का किक अगर नॉर्मल है, एज़ यूजुअल है, तो आपका बेबी हेल्दी, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद का जो नेक्स्ट सिम्पटम की बात करें हम, तो आपका जैसे कि मैंने बताया, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, कई बार पैरों में सूजन भी हो जाता है, आपके हाथ में, पाँव में, बॉडी में बहुत अलग अलग जगह पे सूजन, स्वेलिंग हो जाती है, जो कि नॉर्मल है प्रेगनेंसी में स्वेलिंग का होना। बहुत सारी वुमेन का बहुत ज़्यादा पाँव में स्वेलिंग हो जाता है, थोड़ा बहुत स्वेलिंग नॉर्मल है। अगर ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा है तो उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, पाँव में, हाथ में, पाँव में स्वेलिंग की वजह से आप चल नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो। फिर आप फील करेंगे कि आपको कभी कभी आपके लोअर अब्डोमेन जो होता है, लोअर यूट्रस का जो साइड होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा है, हल्का बहुत पेन हो रहा है। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल नहीं है, बट अगर थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि अभी आपका यूट्रस, जैसे कि मैंने कहा पहले, हम जो वुमेन होती हैं, हमारा यूट्रस एक्सपांड नहीं होता, वो अपने नॉर्मल साइज़ पे होता है। बट जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो और सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हो, तो धीरे धीरे आपका यूट्रस जो है वो फैलेगा, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, बच्चे को जगह चाहिए उसमें रहने के लिए, तो वो फैलता जाता है। इस वजह से आप कभी कभी पेन फील कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा जो नेक्स्ट सिम्पटम में हार्ट बर्न का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी वगैरह होना, हार्ट बर्न होना। आपको लगेगा नहीं मेरे पेट में बड़ा जलन हो रहा है, मेरा जो जीआईटी ट्रैक्ट है वो बड़ा जल रहा है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ये भी एक नॉर्मल है, क्योंकि आप जब बच्चा आपका बढ़ रहा है, आपका जब यूट्रस बढ़ रहा है, तो यूट्रस ऑब्वियसली नीचे की तरफ भी बढ़ेगा, ऊपर की तरफ भी बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ यूट्रस के बढ़ने से क्या होता है, जो आपका स्टमक है वो बहुत ज़्यादा, उस पर दबाव फील होता है, अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि नहीं, आपका हार्ट बर्न हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो सकता है। तो इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आपको इसमें एसिडिटी वगैरह का, तो इसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। थोड़ी मोड़ी कोई भी सिम्टम्स नॉर्मल हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का पार्ट है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बट अगर आपकी बॉडी से टॉलरेट नहीं कर पा रही है, आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसे आप दूर करने के लिए, हार्ट बर्न को दूर करने के लिए, आप अच्छी मात्रा में प्रॉपर वे में आप पानी पियो, जितना हो सके पानी पियो, तो उससे क्या होगा, आपका जो ये हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम हो सकता है। नेक्स्ट सिम्पटम है आपको यूरिनेशन का, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। इट मीन्स कि आपको बार बार लगेगा कि नहीं, अभी आपने यूरिन पास किया हो, आपको फिर लगेगा मुझे यूरिन पास करना है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसा मैंने बोला, आपका यूट्रस ऊपर और नीचे दोनों की तरफ फैलता है। तो जब नीचे की तरफ यूट्रस फैलेगा, तो जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर जो है दबाव पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर होगा। तो प्रेशर की वजह से क्या होगा कि आपको लगेगा नहीं, आप बिल्कुल भी यूरिन जो है वो नहीं रोक सकते हैं, आपको यूरिन पास करना होता है। और